हाय गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में भी वो एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत कॉमन है और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आजकल। और वो क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग? हर तरफ हम ये सुन रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाने के लिए। सो एग्जैक्टली फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? क्यों कंपनीज इतना डिमांड कर रही हैं? इस वीडियो में ये सब कुछ पता चलेगा। सो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए गाइस। हम आज इस वीडियो में 5 ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और हो सकता है आपके माइंड में भी वही 5 क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? दूसरा क्वेश्चन, कौन कर सकता है फाइनेंशियल मॉडलिंग? तीसरा क्वेश्चन, अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? चौथा क्वेश्चन कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद किस टाइप के जॉब्स आपको मिल सकते हैं? और पांचवा क्वेश्चन कि अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो कहां से सीख सकते हैं? पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। सपोज करिए मैंने आपको आज एक कंपनी दी, कंपनी एक्स। उस कंपनी एक्स के मैंने आपको पिछले 3 साल के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी और मैंने आपको यह बोला कि मुझे जानना है कि अगले आने वाले 5 साल में उस कंपनी एक्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो आप क्या करेंगे? आप उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है? अगर आप एक कंपनी की फ्यूचर फोरकास्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक स्प्रेडशीट पर निकाल रहे हैं तो आप उस कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं। सिंपली स्टेटेड, फाइनेंशियल मॉडल इज अ टूल जिससे कि आप एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फोरकास्टेड ईयर्स के लिए बना सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपनी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, कौन कर सकता है फाइनेंशियल मॉडलिंग? कोई भी। अगर आपका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइट पे जाने के लिए, अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग, कोर फाइनेंस की साइट पे जाने के लिए, तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। आप एक ग्रेजुएट हैं, आप कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA, CPAs हैं, आप कर सकते हैं। आप CFAs हैं, आप कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप कोई भी हैं, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, आप ये फाइनेंशियल मॉडल करना चाहते हैं, वेरी गुड, लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है। आप में वो ज़ील होनी चाहिए कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और आपको बेसिक, हाई लेवल की नहीं, बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि डिप्रिसिएशन क्या होती है, टैक्स क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एटसेट्रा। ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है और आप में वो ज़ील है, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर जाएंगे। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन का आंसर कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद जॉब्स कैसी मिलेगी। गाइस, एक बात याद रखिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग की जरूरत है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद प्रीटी मच कहीं भी आप जा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइट पे जा सकते हैं, एब्सोल्युटली। पूरी इंडस्ट्री ही एक इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में एम करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। क्रेडिट एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। इक्विटी रिसर्च इज वन ऑफ द ऑप्शंस। VCs, प्राइवेट इक्विटीज इज वन ऑफ द ऑप्शंस। बजटिंग, इनफैक्ट आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद किसी भी टाइप की जॉब्स एम कर सकते हैं। इतनी डायनामिक है ये इंडस्ट्री, और क्योंकि हर कंपनी को जरूरत है और हर कंपनी समझ गई है कि हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी,
इसीलिए इस एरिया में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अगर मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहता हूं या फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहती हूं, कहां से सीखूं? आप कहीं से भी सीखिए। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा इस कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ट्रेनर क्या उस फील्ड में नॉलेजेबल भी हैं? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोविड के बाद तो बहुत ही सारे हैं, जो खुद एक कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पे। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, बट बच्चों के करियर के साथ तो मत खेलिए। और एज ए स्टूडेंट आप ये ध्यान रखिए कि आपके इंस्ट्रक्टर, आपके ट्रेनर को फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा तभी तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स वो देंगे, वरना तो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते ही रहते, राइट? टेक्स्ट बुक नॉलेज लेकर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी गाइस। आप कहीं से भी सीखिए, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस ट्रेनर से आप पढ़ रहे हैं वो ट्रेनर नॉलेजेबल होना चाहिए। आप उसका बैकग्राउंड देखिए, उसकी प्रोफाइल देखिए, समझिए क्या वो एलिजिबल भी है आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग पे ज्ञान देने के लिए। बहुत सारे तो ऐसे ट्रेनर्स हैं जो खुद यूडेमी से सीखकर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहे हैं, तो क्या वो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, राइट? ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। नॉलेज वो है जो आपको आपके जॉब लाइफ में काम करे, नॉलेज वो है जो आपको आपके करियर में आगे काम आए। प्रैक्टिकल नॉलेज लेना नॉलेज है, तो इस चीज का ध्यान रखिए।